नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल मैथ सितमर, जहाँ में इस वीडियो में हम क्लास 10th का मेंटल मैथ जो दिल्ली सरकार के स्कूलों में मेंटल मैथ चलता है उसका सॉल्यूशन लेकर के उपस्थित हूँ। इस क्रम में हम इस वीडियो में हम चैप्टर 1 की बात करेंगे। चैप्टर 1 जिसका नाम रियल नंबर है, रियल नंबर की बात करेंगे। इसमें हम पार्ट 1 की चर्चा करेंगे। ये सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल कह रहा है find the exponent of 5 in prime factorization of 3125। तो सबसे पहले हम ये जो आपको सवाल दिया गया है उसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। जो प्राइम फैक्टराइजेशन आप देख रहे हैं 3125 है। यदि हम 5 से इसको डिवाइड करते हैं तो ये आएगा 625, फिर 5 से करेंगे तो ये आएगा 125, फिर 5 से करेंगे तो ये आएगा 25, फिर 5 से करेंगे तो ये आएगा 5। तो इस तरह से 5 का पावर 1 2 3 4 5। तो एक्सपोनेंट क्या होगा 5 का पावर 5, तो 5 इसका एक्सपोनेंट हो गया। अब कह रहा फाइंड द सम ऑफ द एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन फैक्टर्स इन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 98। तो 98 का प्राइम फैक्टर हम सबसे पहले करें। 98 हमारे पास है, तो इसका यदि हम प्राइम फैक्टर करते हैं 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 49, फिर 2 से करेंगे 7 से करेंगे तो ये हो जाएगा 7। तो इस तरह से 2 इंटू 7 का पावर 2। तो कह रहा है सम ऑफ एक्सपोनेंट, तो एक्सपोनेंट क्या है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, तो इस तरह से 1 + 2 = 3 इसका आंसर हो गया। अब कह रहा है एक्सप्रेस 0.6 इन p/q फॉर्म। तो इसको 0.6 को यदि हम p/q फॉर्म में लिखते हैं तो ये होता है 6/9, जिसको स्मॉलेस्ट फॉर्म में करने के बाद 2/3 आता है आंसर। अब अगला सवाल कह रहा है द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ नेचुरल नंबर 2 का पावर 5 है और 3 का पावर 6 है, 5 का पावर 4 है और 7 है। तो हम इसमें कह रहा है जो कि कितने कंसेक्यूटिव जीरो होंगे, कितने लगातार शून्य होंगे। तो शून्य के लिए आपको पता है 2 और 5 जरूरी है होना, दोनों होना है। तो 2 का पावर यहाँ पे 5 है और 5 का पावर 4 है। तो कितने पेयर बन सकते हैं 2 और 5 वाले, तो 2 और 5 वाले जो स्मॉलेस्ट नंबर है इसमें 4 है, तो ये 4 इसमें जीरो होंगे, 4 जीरो होंगे, 4 जीरो होंगे। नेक्स्ट सवाल कह रहा है, फिफ्थ सवाल कह रहा है इफ इफ a = p² का पावर 3, b = दिस एंड c = दिस, वेयर ये प्राइम नंबर है। तो HCF ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो HCF के लिए हम जो होता है स्मॉलेस्ट पावर का यूज करते हैं। तो स्मॉलेस्ट पावर क्या है, HCF ABC जो होगा p का पावर स्मॉलेस्ट यहाँ पे देखिए 2 है और q का पावर स्मॉलेस्ट 2 है और r का पावर 1 है। तो ये हो गया इसका HCF। इसमें हम HCF में हाईएस्ट पावर हम देखेंगे। हाईएस्ट पावर आपका LCM में हाईएस्ट पावर हम देखते हैं, तो LCM इसका निकालते हैं। तो P का पावर हाईएस्ट जो है इसमें P का पावर 4 है और Q का पावर 5 है और R का पावर हाईएस्ट 3 है। तो ये हो गया इसका LCM। अब कह रहा है इसी तरह फाइंड आफ्टर हाउ many places will be the decimal expression of rational number this terminate। तो सबसे पहले जो नीचे दिया 1 2 3 1 2 3 7 अपॉन में 1250, तो नीचे जो डिनोमिनेटर है उसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो क्या आता है, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 625। इस तरह से फिर 5 से करेंगे तो ये आएगा 125, फिर 5 से करेंगे तो ये आएगा 25, फिर 5 से करेंगे तो ये आएगा 5। तो इस तरह से, और कोई भी नंबर ऐसा नहीं है ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है वो ना 2 से डिवाइड होने वाला है ना 5 से डिवाइड होने वाला है। तो इसमें देखिए डिनोमिनेटर जो है 2 का पावर 1 और 5 का पावर 4 है। तो जो टर्मिनेट होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल के लिए डिनोमिनेटर 2 और 5 ही होना चाहिए। इसमें मैक्सिमम पावर जो होता है उतने डिजिट बाद ये टर्मिनेट होता है। तो ये यहाँ पे लिख सकते हैं आफ्टर 4 डिजिट।
या फोर प्लेस देयर विल बी डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ रैशनल नंबर टर्मिनेट। इसी तरह ये अगला सवाल आपसे कह रहा है जो कि इसमें कितने डिजिट बाद टर्मिनेट होगा, तो इसके लिए भी सेम प्रोसेस अपनाएंगे। यहाँ पे 116 है और 2 का पावर 5 है और 5 का पावर 2 है, तो 116 में हम 2 से मतलब 116 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। ये देख रहे हैं जो 2 से डिवाइड होने वाला है, तो 116 को यदि हम 2 से डिवाइड करते हैं तो ये हो जाता है 58, फिर 2 से करते हैं तो ये हो जाएगा 29। इस तरह से ये हो जाएगा 2 का पावर 2 गुने 29 और बट अपॉन में 2 का पावर 5 और 5 का पावर 2, तो यहाँ पे 2 का पावर 2 कम हो जाएगा तो 2 का पावर 3 बचेगा, यानी नीचे आ गया 2 का पावर 3 और 5 का पावर 2। तो इसमें मैक्सिमम पावर ये है, मैक्सिमम एक्सपोनेंट ये है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा आफ्टर 3 प्लेस, 3 डिजिट प्लेस। अगला सवाल आपसे कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है जो आफ्टर हाउ मेनी प्लेस द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ दिस विल टर्मिनेट, फाइंड स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच, सॉरी 9वां सवाल कह रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर बाय विच दिस वुड बी डिवाइडेड टू गेट रैशनल नंबर। तो सबसे पहले 125 को हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो ये इस तरह से आता है और इसमें रूट के लिए 2 2 का पेयर बनेगा, यानी ये 5√5 बच जाए। तो इसको √5 से यदि हम डिवाइड कर देते हैं तो ये एक रैशनल नंबर बन जाएगा, तो ये यहाँ पे रैशनल। 10वां सवाल कह रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर बाय विच थर्ड रूट ऑफ 81 शुड बी मल्टीप्लाई टू गेट रैशनल नंबर। तो सबसे पहले हमें थर्ड रूट ऑफ 81 जो है 81 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, तो ये होगा 3 × 3 × 3 × 3। अब इसमें देखिए 3 3 का पेयर तो ये बन रहा है और ये अनपेयर है, तो इसके लिए हमें थर्ड रूट ऑफ 2 और 3 चाहिए, जिसको मल्टीप्लाई करने पे ये 3 का पेयर बन जाएगा, यानी थर्ड रूट ऑफ 9 से यदि हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं थर्ड रूट ऑफ 81 को, तो ये रैशनल नंबर बन जाएगा जिसका वैल्यू 9 होगा। नंबर्स देन HCF, तो प्राइम नंबर का HCF हमेशा 1 होता है। इफ M and N are 2 प्राइम नंबर्स देन LCM जो होगा ये होता है M into N, प्राइम नंबर का दोनों सब नंबर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगला सवाल कह रहा है फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या है आपको पता है, ये है 4। और सिंगल डिजिट लार्जेस्ट प्राइम नंबर, तो यहां पे हम लिखेंगे सिंगल डिजिट लार्जेस्ट प्राइम नंबर, ये क्या है, ये है 7 है। अब इसका कह रहा है HCF निकालने के लिए, तो HCF जो होगा इसका HCF होगा, इसका HCF तो आप जानते हैं दोनों जो है आपस में को प्राइम इंटीजर्स हैं, तो ये HCF 1 होगा और LCM जो होगा प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर यानी 4 × 7 यानी 28। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 14th सवाल कह रहा है इसमें इसकी वैल्यू ज्ञात करने के लिए, तो हम देखते हैं जो कि 199 और इंटू 201 रहे, इसको मल्टीप्लाई करना है और 1 लाना। तो देखिए ये क्या है, इसका वैल्यू आएगा 4000 यानी 200 आएगा। ये कैसे आएगा, ये A + B और A - B का फॉर्मूला है और +1 है, तो इस तरह से क्या होता है A + B का ये A² - B² होगा और +1, तो यानी ये जो इसको हम लिख सकते हैं 200 - 1 और 200 + 1 लिख सकते हैं और +1 है, तो इसको जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 200 का स्क्वायर यानी और -1 और फिर +1 है, ये कट जाएगा तो 40,000 आया, जिसका स्क्वायर रूट होगा 200। यानी इस दोनों के जो बीच वाला नंबर है, दोनों के बीच 1 का गैप है, तो ये बीच वाला नंबर इसका स्क्वायर रूट आएगा। तो इस तरह से इसका 199 और 201 के बीच में 200 बचता है, तो ये इसका स्क्वायर रूट 200 होगा। इसी तरह इसमें भी यही यूज किया गया है। 1001 और 999 में बीच का नंबर 1000 है, तो इसका स्क्वायर रूट 1000 आया। नेक्स्ट देखते हैं
इसमें कह रहा है यूनिट प्लेस पे क्या नंबर आएगा, तो यूनिट प्लेस पे नंबर के लिए आपसे देखिए, यदि 7 है और 7 का पावर 2019 है और इंटू 3 का पावर 2019 है। वैसे इसको बनाने के लिए दो तरीके प्रचलित है। यदि देखिए इसमें इवन नंबर ऑड नंबर है दोनों में, तो हम एक मान करके चलेंगे, तो ये हो गया 7, और ये भी ऑड है तो इसका पावर हम एक मान करके चलेंगे, तो इस तरह से 7 या 21 आया, यानी वंस प्लेस पे 1 आया। दूसरा तरीका यह है जो कि 7 का जो पावर है 3 पे रिपीट होता है, तो इस तरह से 4 से डिवाइड करते हैं, मतलब 7 का पावर 1 बराबर में 7, 7 का पावर 2 बराबर में 49, यानी वंस प्लेस पे 9 आता है। 7 का पावर 3 बराबर में 343, वंस प्लेस पे 3 आता है। 7 का पावर 4 बराबर में जो है वंस प्लेस पे 7 या 21 1 आ जाता है। तो इस तरह से 4 पे ये रिपीट होता है, तो 4 से डिवाइड करने पे इसका रिमाइंडर 3 बचता है और इसका भी रिमाइंडर 3 बचेगा। तो इसमें हम करेंगे तो वंस प्लेस पे ये 3 आएगा और ये वंस प्लेस पे 7 आएगा, तो 3 7 21 आएगा। और यदि इस तरह से भी हम यूज करते हैं तो वहां भी ये हमारे पास फुलफिल हो जाता है। इसी तरह कह रहा है 4 का पावर 11 है, 44 का पावर 11 है, और 66 का पावर 11 है, और 99 का पावर 11 है, और प्लस में 11 का पावर 11 है। यदि हम इसमें वंस प्लेस की बात करें तो 4 है, तो देखिए एक इवन नंबर है या ऑड नंबर है 11, ऑड नंबर है तो 4 ही हम रखते हैं, और यहाँ पे 6 है तो 6 का पावर 1 ही रखते हैं, और 9 भी का पावर 1 रखते हैं। तो इस तरह से 6 चौक 24, 24 को 9 से गुना करें तो मतलब 4 आया, 4 में 36, तो वंस प्लेस पे 6 आया, और इसमें एक 11 वंस प्लेस पे एक करके देखते हैं, तो इस तरह से ये 7 आ जाता है वंस प्लेस पे, तो इसका आंसर आएगा 7। अब कह रहा है फाइंड द डिजिट एट द यूनिट्स प्लेस ऑफ द नंबर। नेक्स्ट सवाल कह रहा है ये आपसे 18वें में, फाइंड द डिजिट एट यूनिट्स प्लेस ऑफ द नंबर। तो देखिए 4 है, ये 4 का पावर ऑड नंबर लिया गया है, तो ये देखिए 4 का पावर 1, 4 का पावर 3, 4 का पावर इस तरह से 5 से लेकर के 4 का पावर 99 तक लिया गया है, और इंटू 9 का पावर 2, 9 का पावर 4, इस तरह से 9 का पावर 6, इवन नंबर लिया गया है 9 का पावर 100 तक। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 4 का पावर 1 की एक ऑड नंबर है, तो ये 4 के पावर 1 की तरह ही रूल लागू होगा। तो ये 1 से लेकर स्किप करते हुए 99 तक ये 50 टाइम्स हो जाएगा, ये 50 टाइम्स हो जाएगा। और साथ ही ये जो है 9 जो है ये इवन नंबर पे है, तो 9 का पावर 2 रखेंगे, तो 9 का पावर 2 रखने पे 9 में 81 आता है, यानी 1 आएगा 50 टाइम्स। तो 4 जो है इवन नंबर है, इवन नंबर टाइम्स फिर आ रहा है, तो यहाँ पे 4 का पावर इवन नंबर 4 चौका 16 होता है, तो यानी वंस प्लेस पे 6 आएगा। 6 को 1 से करेंगे तो 6 ही आएगा इसका वंस प्लेस पे आंसर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ, पहले 2x और y, तो पहले x की वैल्यू ज्ञात करें। तो x की वैल्यू, इसको यदि हम यहाँ देखें तो ये x की वैल्यू यहाँ पे 2 आ जाएगा, x बराबर में 2 आ जाएगा, और इस तरह से y की वैल्यू यहाँ पे देखें 155, यानी 17 को 5 से करेंगे तो 85 आ जाएगा। अब आपसे कह रहा है 2xy, 2x और y, तो यानी 2 इंटू x की वैल्यू आ गया 2 और y की वैल्यू आ गया 85, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 340 होगा इसका आंसर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल आपसे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x और एक्स स्क्वायर, एक्स अपॉन में वाई का होल स्क्वायर। तो पहले x की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, तो x बराबर में हो जाएगा 54, और y की वैल्यू हो जाएगा यहाँ से यदि हम करें तो y बराबर में हो जाएगा 9। तो आपसे कह रहा है x अपॉन में y का पावर 2 रखना है, यानी 54 अपॉन में 9 का पावर 2 रखना है, तो 9 छक्के 54 होता है, तो ये 6 का स्क्वायर यानी 36 इसका आंसर हो गया। यहाँ पे 21वां आपसे कह रहा है जो कि p का पावर n, a का पावर a इंटू 5 का पावर, यहाँ पे a इंटू 5 का पावर n है, तो एंड विद 0, 0 पे समाप्त होने के लिए 2 और 5 की जरूरत होती है। तो यहाँ पे तो 5 तो है ही, और 2
एक कम से कम चाहिए जिसका मल्टीप्लाई होने पे ये 0 आ जाए, तो ए इजकल टू 0 होगा आंसर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है आपसे जो कि फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव रेशनल नंबर बाय विच 1/3, मान लीजिए जो कि स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर x है, उसको कह रहा है बाय विच 1/3 शुड बी मल्टीप्लाई, यानी 1/3 से मल्टीप्लाई किया जाए तो इट्स डेसिमल एक्सप्रेशन टर्मिनेटिंग आफ्टर 1 डिजिट, यानी 1 डिजिट पे टर्मिनेटिंग होनी चाहिए, यानी डेसिमल के बाद 1 मतलब एक स्थान होनी चाहिए, तो यानी एक स्थान यानी 1/10 के रूप में होना चाहिए, नीचे 10 होना चाहिए। तो सबसे पहले ये 3 को हटाना है, 3 को हटाना पड़ेगा, तो इसके लिए x के लिए तो न्यूमरेटर 3 रखना होगा, और y के लिए कौन सी संख्या रखी जाए जो 10 हो सकता है, तो छोटी से छोटी यहाँ पे आप 3/2 सोचेंगे, 3/5 सोचेंगे और 3/10 सोचेंगे। तो स्मॉलेस्ट नंबर तो यहाँ पे कुछ बचे 3/2 कहेगा, जो कि गलत है, ये 3/10 स्मॉलेस्ट नंबर होगा जो एक डिजिट पे इसको एक स्थान पे जाकर के टर्मिनेट करेगा। नेक्स्ट सवाल कह रहा है जो कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर। तो लार्जेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर क्या है? लार्जेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर है 99, तो लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर है तो लार्जेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर 97 है, और स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर जो है 1001 है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो -4 हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल आपसे कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है जो कि if 7560 को इस तरह से लिखा जाता है तो n+q के रूप में हमें लिखना है। तो पहले देखिए 7560 में एक 7 दिया हुआ है, तो 7 से डिवाइड करके देखते हैं, 7 से डिवाइड करके देखते हैं, तो ये होता है 7 1 जा 7 और 8 जा 56। अब यहाँ पे आप 2 का पावर 3 यानी 2 को बारी बारी से देखें तो ये हो जाएगा 5 4 0, फिर 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 2 7 0, फिर 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 1 3 5। तो 7 और 2 का पावर 3 तो आ गया। अब 135 आया, 135 को यदि हम देखें तो 3 से डिवाइड होने पे ये आता है 45, फिर 3 से डिवाइड करने पे आता है ये 15, फिर 3 से डिवाइड करते हैं तो ये आता है 3 से डिवाइड करते हैं तो ये आता है 5। तो यानी यहाँ पे n के बदले में 3 का पावर 3 है, यानी n बराबर में 3 हो गया, और q बराबर में ये एक्स्ट्रा जो नंबर है वो 5 है। तो इस दोनों को जोड़ेंगे तो ये 3 + 5 = 8 इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट सवाल कह रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर दिस एंड दिस। तो इसको जोड़े 1 प्लेस पे 1 3 1 3 जा 3 3 9 जा 3 9 जा 8 9 3 जा 27 होता है। 7 आया, 7 को 3 से करेंगे तो 7 दिया, ये 3 से करेंगे तो 21 आया 1 प्लेस पे, और 1 प्लेस पे 1 आया, और फिर ये 3 1 + 3 = 4 आया, तो ये इवन नंबर हो जाएगा। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो होगा वो 2 इसका आंसर होगा। उम्मीद है समझ में आएगा। नेक्स्ट में 25 सॉल्यूशन लेकर के आऊंगा। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।